एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज का टॉपिक वही है, लेकिन पार्ट 2 सवाल वही रहा कि हम अपने बीच में से क्यों यूपीएससी पास करने वाले लोग निकाल नहीं सकते हैं, बेसिकली आसाम और नॉर्थ ईस्ट से। जो हमारा सवाल, ये सवाल हमारा नहीं है, यह सवाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम मिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा जी ने पूछा है, और इसका जवाब तो अनडाउटेडली एक ही चीज है, कलेक्टिव फेलियर ऑफ द सिस्टम, जहां पे पूरा सोशल एनवायरनमेंट से लेके गवर्नमेंट तक हर कोई दोषी है। लेकिन अगर हम उस बात पे बात करते रहें और उस चीज को वहीं पे रोक देते हैं, देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मूव अहेड। सो मैं यहाँ पे आज का ये पार्ट 2 जहां पे मैं बात करूंगा इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स क्यों हो रहे हैं, क्यों हमारा इंस्टीट्यूशन क्यों निकाल नहीं पा रहे यूपीएससी पास करने वालों को। सो दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखना, अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना, सो दैट दिस वीडियो कैन रीच आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। एंड हियर आई एम गोइंग टू गिव 2 सॉल्यूशन टू द गवर्नमेंट, सो दैट इन फ्यूचर वी कैन हैव मोर पीपल हु कैन इजीली क्रैक और क्लियर दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं कुछ चीज लिख के लाया हूं, लेकिन हमारा फेलियर कहां पे है? यस, इट इज द कलेक्टिव फेलियर ऑफ द सिस्टम। हर जगह से फेल रहे हैं हम लोग, इसलिए हम लोग आज हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है, हमारे कोर्स सिलेबस में उनको खराब नहीं मानता, क्योंकि दे गिव अस ए बेसिक एक्सटेंसिव स्टडीज, राइट। हमारा सिस्टम ही ऐसा हो गया जहां पे आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव स्टडीज करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, अगर वो किसी भी स्ट्रीम में जाए, एंड डजंट मैटर वेदर इट इज आर्ट, साइंस, कॉमर्स, राइट। लेकिन हमें सॉल्यूशन खोजना है। सॉल्यूशन ऑनरेबल मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मेरे पास 2 मेजर सॉल्यूशन है। नंबर 1, एक चीज, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल हर कॉलेज में, असम के हर कॉलेज में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल होना चाहिए, व्हिच शुड बी डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और वहां पे टीचर और स्टूडेंट कलेक्टिवली इन्वॉल्व रहे, जो हर हफ्ते 1 घंटे के लिए क्लास दिए regarding career counseling kind of things, okay, regarding competitive exams like UPSC, IIT, JAM, even scholarships all around the world जहां पे आप जा सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, उन सब के बारे में डिस्कशन करें। देयर शुड बी ग्रुप डिस्कशन, देयर शुड बी डिबेट्स, देयर शुड बी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। हर हफ्ता ओनली 1 आवर ये है, एक्चुअली इन कॉलेजेस में है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल, बट दैट इज ओनली दिखावा इन नाक। नेशनल एग्रेडेशन एंड असेसमेंट काउंसिल के सामने ये मैक्सिमम कॉलेज सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन अंदर में से ये चीज खोखला है। उसको अगर है तो उसको एक्टिवेट कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को दुनिया के बारे में बताइए कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड। लेट देम गो अर्न नेम एंड फेम अब्रॉड फॉर इंडिया, फॉर असम, फॉर योर ओन विलेज, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय वन सॉल्यूशन, जहां पे मैं बोलना चाहता हूं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम को कि काइंडली स्टार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल्स इन एवरी कॉलेज, मैंडेटरी। सॉल्यूशन नंबर 2, ये गवर्नमेंट के लिए है डायरेक्टली। हम इतने कॉलेजेस, इतने स्कूल चलाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। व्हाई ऑनरेबल मिस्टर चीफ मिनिस्टर सर, व्हाई कैनॉट वी स्टार्ट ए vocational college which will only train our students for UPSC? जो आज दिल्ली जाते हैं ना सर, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास करने के बाद दिल्ली जाना सोच के ही आधे लोग पीछे हट जाते हैं। अगर हम वो फैसिलिटी आसाम में ला सकते हैं, यानी कि माय रिक्वेस्ट इज हियर दैट वी शुड स्टार्ट इनिशियली 100 सीट कैपेसिटी इंस्टीट्यूट, जहां पे हम यूपीएससी के लिए हमारे लोगों को तैयार करें। इन फ्यूचर हम इसको 500 सीटों तक बढ़ाएं। अगर सर ये चीज हम इस साल, यानी कि आने वाले साल को 2022 को शुरू करें, आई बिलीव 2026 तक ये हमें रिजल्ट दे देंगे। दैट विल बी शॉर्ट कोर्सेस, जो हमारे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स है जो हमें इन सब की कोचिंग्स देते हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। सो वो लोग जो करते हैं वही चीज अगर हम आसाम में गवर्नमेंट करें,
वाई आई एम टेलिंग, वाई आई एम रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट करती है, जब हमारे पास 500 सीट हो जाएंगे, वहां पे से हम 100 सीट बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग या इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए रख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी यस वी विल टेक चार्जेस, बट चार्जेस विल बी नॉट एज हाई एज दोज प्राइवेट वन, इट शुड बी ऑलमोस्ट हाफ और लेस। और इसके साथ हम पूरे नॉर्थ ईस्ट में Assam can stand out and can bring a hope where we can see our people competing and fighting for UPSC। हम हमारे लोगों को इंडियन फॉरेन सर्विस में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, इंडियन पुलिस सर्विस में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में देख सकते हैं, एंड इन लार्ज क्वांटिटी, आई बिलीव इन लार्ज नंबर्स। ऑनरेबल सर, अगर हो सके ये चीज कीजिएगा, आई बिलीव दिस विल बी अ लैंडमार्क थिंग। एंड वन रिक्वेस्ट, अगर ये चीज आप लोग सोचते हो, कभी भी कोई भी गवर्नमेंट अगर ये चीज सोचता है, तो इसको गुवाहाटी में मत करो, इसको कोई छोटे शहर में करो। वाई? छोटे शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी लेस। हमारे लोग जो दिल्ली जाके उसी के आसपास का कॉस्टिंग हो जाता है, गुवाहाटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई इन गुवाहाटी। अगर उनको छोटा शहर मिले, देयर कॉस्ट ऑफ लिविंग विल बी लेस, दे विल स्पेंड लेस मनी एंड विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन देयर प्रिपरेशन इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग फाइनेंशियल बर्डन। सो सर, अगर ये चीज हो सके, दूसरा चीज वो छोटे शहर को बहुत डेवलप कर देगा ये चीज। आई बिलीव अगर 500 लोगों का सीट हो जाता है, एंड यू डोंट नीड टू हैव दिस एकोमोडेशन, लॉजिंग के लिए नहीं, ओनली इंस्टीट्यूट, ब्रिंग हाईली क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, बाहर से भी लाइए अगर जरूरत है, और इसको बना के दिखाइए सर। अगर ये चीज हो गया तो आसाम के लोग विल बी ऑल लाइफ इन डेप्थ टू यू। सो सर, दिस हैज बीन टू सॉल्यूशन। इसके आगे मैंने एक बोला था कि ऑनलाइन लाइब्रेरी, फ्री लाइब्रेरी अगर आप शुरू कर सकते हैं, दैट विल ऑल्सो बी ऑफ ग्रेट हेल्प। हाँ, इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जनरल नॉलेज को हायर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट में इंक्लूड कीजिए। क्यों? क्योंकि उससे लोगों को दैट यंग माइंड विल बी एक्सपोज टू द वर्ल्ड। मार्क के चक्कर में वो दुनिया पढ़ेंगे सर। So ladies and gentlemen, that was all from my side, and humble request to our Honorable Chief Minister of Assam. I believe this video will reach him. These are few solutions. We should not be questioning now why we had failed. Yes, we have failed. It's collective failure, your failure, my failure, everybody's failure. It's collective failure. Now let us build something which can reflect a new vision of Assam. So ladies and gentlemen, that's all from my side. Thank you very much for listening. I believe if you like it, please do share it. I want this video to reach the Chief Minister of Assam. If you agree, please kindly let me know through your comments. Thank you very much for watching and being with me.